हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 14, और जिसमें कि हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड को निकालने के लिए सीखेंगे 1 बाय 1। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 14.1 में मीन बताने के लिए बोला जाएगा, सेकंड में 14.2 में मोड निकालने के लिए सिखाया जाएगा, 14.3 में मीडियन निकालने के लिए सिखाया जाएगा। तो एक एक करके हम 1 बाय 1 क्लास कराएंगे। और सबसे पहले जो एक्सरसाइज आएगा वो है हमारा 14.1, और जिसमें हम निकालने के लिए सीखेंगे मीन। और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए सीखेंगे, राइट। तो मीन सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला कौन कौन सा होता है उसको निकालेंगे। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। दूसरा, अब ये हुआ जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कलेक्ट करके लाएंगे उसको सम कर देंगे, और हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर उससे हम डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से मीन निकल जाएगा। और इस फॉर्मूले का यूज से छोटे छोटे एमसीक्यू या छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब आ जाते हैं, जब हमको क्लासिफाइड वे में अगर बड़ा डेटा ग्रुप रहेगा तब हम लोग निकालेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के फॉर्मूले से। ठीक। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। सब मेथड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबको हम सम, सिग्मा एक सिंबल है जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है सम के लिए। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है उसको सम कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ आई ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब उसका जब जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब हम इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर, एक फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास मीन का ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर ए क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन। कोई एक मीन को उसी में से ऑब्जर्वेशन के मिड वैल्यू में से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम्ड मीन से डेविएशन, डी आई क्या है? डेविएशन जब बनाएंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एफ आई डी आई बाई एफ आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। फोर्थ फॉर्मूला मीन का, ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा फिर ए एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। फिर यहाँ पर दो टर्म और इस्तेमाल हो रहा है। ए तो अभी बताया एज्यूम्ड मीन है, यू आई यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालेंगे बाई एच। ठीक है, एच क्या है? जो क्लास इंटरवल की डिफरेंसेस है, दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज का हम लोग एच ले लेते हैं,
एज्यूम्ड मीन हम एक को एज्यूम करेंगे, और एक्सआई तो क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल है, जो कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पर हमने 3 फार्मूला, ये तो खैर छोटे छोटे नंबरों के लिए है, ये 3 फार्मूला मैंने बताया। 3 फार्मूले का क्या यूज है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन का रहेगा। तो डायरेक्ट मेथड दैट मीन्स पूरा मेहनत करके जाना है, थोड़ा सा शॉर्टकट ये होगा और ज़्यादा शॉर्टकट ये हो जाएगा। इसीलिए सारे मेथड को जानना चाहिए, और उसमें से जो हमको बेहतर लगेगा, जो स्टूडेंट को बेहतर लगेगा, इजी लगेगा, स्टूडेंट चाहे तो उसी मेथड से सॉल्व कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी मेथड का जिक्र ना किया हो तो किसी भी मेथड से बनाकर सॉल्व कर देना है, और अगर किसी मेथड में जिक्र रहेगा सॉल्व बाय यूजिंग स्टेप वेरिएशन मेथड, देन इसी को बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट में सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि डेटा हमको ये दिया हुआ है। अभी हमने 3 फार्मूला बताया है, 3 फार्मूले में पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व करना होगा तो 4 कॉलम बनाना होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी जिसको कि FI से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क जिसको कि XI से लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 4th कॉलम में, और FI XI से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0 to 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, इतना ही है। अब यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन का एक भाग हो गया। दूसरा भाग, इसमें फ्रीक्वेंसी है, कितना है, 1 to 1 5, 1 2 1 5, 6 to 3। अब यहां तक तो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अब यहां से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहला हमको कौन सा कॉलम को निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क दैट मीन्स क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल फर्स्ट वाला क्या है, 0 to 2। इसको निकालने का तरीका, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगा। 0 + 2 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। मतलब दोनों को जोड़ना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्लास मार्क वाला कॉलम आ जाएगा। 6 4 10, 10 का हाफ 5 7 9 11 और 13। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो बताया है कि ये FI है, ये XI है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FI XI, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब यहाँ पर आ रहा है जो हमने जो सिंबल इस्तेमाल किया था, सिग्मा FI।
दैट मीन्स ऑल फ्रीक्वेंसी का सम प्लस कर देंगे, ये 20 आ गया। ठीक है, एक सिंबल हमने ये इस्तेमाल किया था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो कॉलम होगा सारे को प्लस करेंगे, उसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट। अब यहां तक भी हो गया। अब जब हम मीन का फॉर्मूला जब डायरेक्ट मेथड से बनाए हैं तो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और मीन का हमने फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड वाला बताए हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू 162 आया है और इसकी वैल्यू 20 आया है। कटेगा अगर तो काट देना है, अदरवाइज डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और ये हमारा 8.1 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों मेथड भी बहुत जानने का जरूरत नहीं है। ये कि डायरेक्ट मेथड जिसको ये आसान लगे इसे बनाएगा, नहीं तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं। कौन सा? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों डायरेक्ट मेथड बनाए और क्यों स्टेप डेविएशन बनाए। चलिए पहले तो हम टेबल को नोट कर दे रहे हैं, और जब हम स्टेप डेविएशन से बनाएंगे तो हमको 5 कॉलम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 5 कॉलम होगा। क्या क्या चीज? क्लास इंटरवल, ये तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ आई बोलते हैं, ये क्लास मार्क एक्स आई, और ये है हमारा जो इसमें इस्तेमाल हुआ था यू आई, और इसकी वैल्यू आता है a माइनस एक्स आई। ठीक है, a माइनस एक्स आई बाई एच। अब ये तो है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये है एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हमारा एक्स आई माइनस ए, ठीक है, बाई एच। इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके इस कॉलम को निकालना होगा, और यहाँ तो पता है एफ आई वाई, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 5th कॉलम में लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 500 टू 520, 520 टू 540, 542 560, 562 580, 582 600। एंटर है, राइट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो भी लिख देंगे। 12 14 8, 12 14 8 16। ठीक है, क्लास मार्क जैसा कि मैंने बताया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 500 और 520 को प्लस करेंगे 1020 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 510 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 1060 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे 530 आएगा और इसी तरह से ये आगे जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन सबसे पहले इसको तो हम पहले प्लस कर लेंगे क्योंकि ये तो जोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने बताया था a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। तो एक एज्यूम्ड मीन लेट करना पड़ेगा, लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू, ये कहाँ से लेना होगा, क्लास मार्क जो आया रहेगा उसके बीच से किसी नंबर को ले लेना है। अब यहाँ पर 2 ऊपर है 2 नीचे है, बीच सेंटर 550 आ रहा है। अगर कभी ये इवन नंबर टाइप का रहेगा तो एक ऊपर या एक नीचे कोई भी ले लेंगे तो बनेगा, एक ऊपर ले लेना है। अगर एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो एक ऊपर वाला ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो 550 मैंने इसमें से सेंटर को ले लिया है, एज्यूम्ड मीन। h जैसा कि मैंने बताया है कि h जो होगा वो क्लास साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंसेस है, 20 का डिफरेंसेस है। तो ये हमारा 20 क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन 20। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली क्या करना है कि यहाँ पर सॉल्व करके आता है, मान लेते हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं। xi माइनस a बाई एच। xi यहाँ पर क्या है 510, a कितना है 550 और ये कितना है 20। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये -30 आएगा और ये 20 आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ क्या लिखाएगा -2। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि स्टेप डेविएशन मेथड सबसे आसान पड़ेगा तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बार बार तो ये तो आसान नहीं है, लेकिन है आसान। और आसान कैसे है ये हम बता दे रहे हैं, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, आता वैसे ही है लेकिन करना नहीं है। क्या करना है, सबसे आसान तरीका 550 हमने एज्यूम में लिया है, उसमें 0 लगा देना है। नीचे 1 2 3 4 चले जाएंगे, ऊपर -1 -2 -3 चले जाएंगे। नंबर कोई भी हो, टेबल कोई भी हो, किसी भी क्लास इंटरवल में हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एज्यूम्ड मीन के सामने 0 लगा देना है, नीचे में 1 2 3 4 पॉजिटिव लिख देना है, ऊपर में नेगेटिव में 1 2 -1 -2 -3 लिख देना है। हमेशा यही वैल्यू आएगा, राइट। अब ये आसान हो गया कि नहीं हो गया। स्टेप डेविएशन मेथड अगर सीख जाने के बाद सबसे आसान यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेशन इजी याद है। अगर डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं 12 को 510 से मल्टीप्लाई, 14 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन में हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब जुबानी में ही काम हो जा रहा है। 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 6 इंटू 1 6, 10 2 20। ठीक है, इस तरह से हमारा इजी हो जाएगा, राइट है। अब इसके बाद का काम क्या है, यहाँ पर हमने क्या निकालने के लिए बोले हैं, सिग्मा FI UI। वो क्या होगा, इसको प्लस करना होगा। अब इसमें प्लस करने में थोड़ा सा एक काम करना होगा, क्योंकि हम जब प्लस माइनस कई नंबर ऑफ प्लस में माइनस में रहता है ऐड करने के लिए, तो सारा माइनस को पहले प्लस करते हैं। तो -24 और -14 मल्टीप्लाई प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, -38 आ जाएगा दोनों जोड़ के। ठीक है,
-38, ठीक है। और ये प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस में 12 आएगा, और क्योंकि बड़ा वाला का जो साइन रहता है वो लिखा जाता है। 38 बड़ा है, 26 छोटा है, 38 में माइनस साइन है, माइनस में 12 आया। तो इसको प्लस करने का तरीका वही है, सारे माइनस वाले को प्लस कर देंगे, लिख देंगे, सब प्लस वाले को प्लस करेंगे, लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे। इस तरह से ये सिग्मा FIUY को हम प्लस करेंगे। अब जब स्टेप डेविएशन से बना रहे हैं तो फॉर्मूला भी यूज होगा स्टेप डेविएशन मेथड का। मीन A प्लस सिग्मा FIUY बाई सिग्मा FIH। ए हमने क्या लेट किया है 550। FIUY कितना आया -12। ये कितना है सिग्मा FI कितना है 50, H कितना है 20। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 0 कैंसिल होगा, 12 इंटू 2 24 एंड 5। अब यहां पर क्या करेंगे हम 4.8 आएगा, और ये 4.4 545.2, ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा। और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये मेथड ज़्यादा आसान लगेगा। डायरेक्ट मेथड भी सबसे आसान है, लेकिन वहाँ पर जब बड़े नंबरों का समूह आ जाएगा, ग्रुप आएगा, तो मल्टीप्लाई क्योंकि बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, बनेगा उससे भी। और मीन कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व होगा, इसका कोई अन्य रूप नहीं है कि इस मेथड से बनाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा, उसमें सबसे एक ही आंसर आएगा, इसलिए किसी भी मेथड से सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमको एक फ्रीक्वेंसी अननोन है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना है। और जब फ्रीक्वेंसी को निकालना होगा तो हमको मीन दिया हुआ रहेगा, और इस क्वेश्चन में हमको मीन दिया हुआ है कितना 80। तो हम सॉल्व करते हैं। जब हमको कोई अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी FI, क्लास मार्क FI XI, और ये है FI XI। तो 4 कॉलम बनाया जाता है जब हम किसी मीन्स निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23, 25। अब जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको 7, 6, 9, 13 F5, 5 एंड 4। यहाँ पर एक F के रूप में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जो कि हमको नहीं पता है, और उसी को
निकालना है। तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे नया, जो हम मीन निकालने का प्रोसेस करते हैं उसी के अनुसार हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे। 11 प्लस 13 हो गया 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया, और इसी तरह से जब निकालते जाएंगे 13, 15, 28, 28 का आधा 14, 14 तो 16, 18, 20, 22 एंड 24। अगर इक्वल इंटरवल रहता है और 2-3 निकाल लेंगे हम क्लास मार्क, और उसके बाद अगर 2 का डिफरेंसेस है तो 2 हम प्लस करते हुए जाएंगे और आखिरी तक में वो आ जाएगा। लास्ट वाले को एक बार हम चेक कर लेंगे, अगर वो राइट है इसका मतलब कि हम जो प्लस करते गए हैं वो राइट है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्थ कॉलम में लिखते हैं। 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 और 5 23, 20 इंटू f 20f, 22 इंटू 5 110, 24 9 जा 4 जा 96, सिग्मा fi। इसको प्लस करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। f प्लस ये आएगा हमको इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो सिग्मा fi xi है उसको प्लस करेंगे, फिर जो आएगा वो लिख देंगे 20f। ये सब तो पता है कि अगर अल्फाबेट है तो नंबर के साथ प्लस नहीं होता है, तो वो अलग रहेगा और नंबर को प्लस करके अलग लिखेंगे, और ये प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 750। अभी भी कोई और नया काम नहीं करेंगे, जैसे हम मीन निकालते हैं मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, सिग्मा fi xi एंड सिग्मा fi। ठीक है, मीन हमारे पास है कितना 18, ये कितना है 20f 752, और ये सिग्मा fi कितना आया है f प्लस 44। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कर लेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 18 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा f प्लस 44। ये तो चूंकि इसके नीचे 1 है इसलिए वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज वही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू एफ 18f, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 एंड 79। राइट, इधर आ गया है 20f प्लस 752। 20f को इधर लाएंगे, 792 को उधर भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2f और ये हो गया 40। माइनस करते हैं, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2 अदर साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद 20 आएगा और f की वैल्यू इस तरह से 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें भी हमको मीन ही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो डेटा को नोट करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पर है हमारा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, Fi, और ये तो क्लास मार्क होता है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 65 to 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86। फ्रीक्वेंसी कितना कितना है? 243, 243, 874, 874 एंड क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्लास मार्क आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस करके आता है 132 आता है। ठीक है, और 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 66.5। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 133 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 66.5 आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आया, 13 आया, फिर 139 हुआ, डिवाइड किए 69.5 आ गया। तो नेक्स्ट अगर हम करते जाएंगे तो ये 72.5 आएगा, 75.5 आएगा, 78.5 आएगा, 81.5 आएगा और 84.5 आएगा। अब यही क्वेश्चन को देखते हुए हमने दो फॉर्मूला बताया है, एक डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए फॉर्मूला बताया है और एक स्टेप डेविएशन से बनाने का फॉर्मूला बताया है। तो कब किसको यूज करेंगे? बनेगा तो किसी भी फॉर्मूले से कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किससे बनाएंगे? जब नंबर बड़ा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम उसको स्टेप डेविएशन लगाएंगे, आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे क्योंकि एक डेसिमल फॉर्म में आया मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मेथड से बनेगा लेकिन हम इसको इससे बनाएंगे। xi माइनस a और yh, ये इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहां पर कुछ करना नहीं है, हम बताए हैं। सबसे पहले इसमें एक एज्यूम्ड मीन को लेट करेंगे हम, लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू, इसमें से जो क्लास मार्क है उसमें से कोई भी एक सेंट्रल नंबर ले लेंगे, सेंटर में जो है। यहाँ पर हमारा 75.5 जो है वो बीच में आ रहा है, हम इसको एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक h भी है हमारे पास, तो h हम क्या ले लेंगे? जो इन सब का डिफरेंसेस है, क्लास इंटरवल का डिफरेंसेस, इसका डिफरेंसेस कितना का है? 3 का है। ठीक, अब इसके सामने 0, हमने सबसे आसान तरीका बताया, एज्यूम्ड मीन जिसको मानेंगे हम, उसके सामने 0, नीचे 1, इसको 2, इसका 3, ऊपर में -1, -2 एंड -3। हम कई बार बता चुके हैं इस मेथड से जब बनाना है तो एज्यूम्ड मीन वाले के सामने 0 लगाना है, नीचे में 1 2 3 लगेगा, ऊपर में -1 -2 -3 -4, जितना बड़ा होगा यहाँ तक कर लेंगे। ठीक, उसके बाद FIUI क्लियर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख देना है।
2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। इसको जब प्लस करेंगे तो क्या लिखाएगा, सिग्मा FI 30। इसका जब प्लस करेंगे तो क्या लिखाएगा, सिग्मा FI UI। अब यह प्लस माइनस दोनों हैं, इसको भी ऐड करने का तरीका हम बताए हैं। सारे माइनस को प्लस कर लिए तो 8 6 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हो, ये -17 में आया। इसको प्लस किए 8 7 15, 15 और 6 21। एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन बड़े वाले में प्लस साइन है, हमको प्लस साइन लगा देना होगा। तो इस तरह से हम इसको FI UI का सब कर लेंगे। जब हम स्टेप डेविएशन का यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी स्टेप डेविएशन का ही यूज करेंगे। मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI, ठीक है। ये कितना है, ये इसका सम कितना आया 4 बाई FI है 30, H है 3। सॉल्व कर देंगे, 3 से कटेगा 10 आएगा, 10 आएगा। 4 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास टेबल है ये, तीन तो पहले बना देंगे और देखने पे पता चलेगा कि अगर बड़े नंबरों का ग्रुप है तो हम स्टेप डेविएशन, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, FI, क्लास मार्क, XI, ठीक है। क्या है हमारे पास 50 52 52 53 55 55 55 57 57 59 56 58 59 61 62 64, ठीक है। इसका लिखेंगे क्या, 15 110 110 135 135
115 एंड 25। ठीक है, क्लास मार्क निकालेंगे, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, 51 आया, 54 आएगा, 57 आएगा, 60 आएगा और 63 आएगा। फिर यहाँ पर हम, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर का ग्रुप है, तो फिर हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। UI, XI, A और Y है, FI UI। ठीक, तो यहाँ पर हमको फिर से जब स्टेप डिवीजन यूज करेंगे तो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेंगे। लेट क्लास मार्क वाले से कोई भी एगो सेंट्रल नंबर ले लेंगे। यहाँ पर 57 हो रहा है, हम 57 ले दिए। ठीक है, अब इसके बाद H भी लेना है। H यहाँ पर कितना का डिफरेंसेस है? 3 का। ठीक है, अब हम FI UI वाला कॉलम को लिखेंगे। तो इसका तो सीधा उपाय बताए हैं, 57 के सामने 0 और नीचे में 1 एंड 2, ये -1 एंड -2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30। ठीक है, 110 1 जा 110, 115 1 जा 115 एंड 15 2 जा 50। ठीक है, और ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस करेंगे, FI कितना आ रहा है? 400 आएगा। उसके बाद इसको प्लस करेंगे, सिग्मा FI UI, ये कितना आएगा? इसमें तो वही, ये दोनों को प्लस किए तो 140 आ गया, और इन दोनों को प्लस किए तो 165 आ गया। तो 165 आ गया तो ये माइनस होगा और ये 25 आएगा, और बड़े वाले में प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन से मीन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, A प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI। ठीक है, ये कितना है? 57 ठीक है, उसके बाद ये 25 आया, ये 400 आया, और ये आ गया हमारा 3 आया हुआ। ठीक है, 25 से ये कट करेंगे 16 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना को? 3 को 16 से, 0.1875 1875 2 डिजिट में अगर राउंड अप करते हैं 19, क्योंकि जिस नंबर को छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है, ये 8 बढ़कर 9 हो गया, 57.19 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें भी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और जिसका हमको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। फिर यहाँ एक टेबल बनाएंगे, टेबल में फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का, ठीक है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी F का, FI, ये क्लास मार्क का, जिसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद जब हम डिटेल्स देखते हैं तो 150, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350. राइट। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2 and 2। ठीक है, क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 और 150 को प्लस करेंगे 250 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 125, 150 एंड 200 को प्लस करेंगे 350 आएगा, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे 175 आएगा। ये 450 होगा, 450 का 225 होगा, 550 होगा, 2 से डिवाइड 275 होगा, 650 होगा, 2 से डिवाइड 325 होगा। अब फिर बड़े नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड ना यूज करके स्टेप डेविएशन को यूज करेंगे, जिसमें हमको 5 कॉलम बनता है। यहाँ पर क्या होगा, ui xi माइनस a एंड बाई h। तो यहाँ पर क्या है हमारा, लेट एज्यूम्ड मीन a, किसी एक को बीच में से ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 225 सेंटर में पड़ रहा है, इसको ले लिए। h जो है हमारा 50 का डिफरेंसेस आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 50 ही ले लेंगे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो हम बताए हैं कि एज्यूम्ड मीन वाले के सामने 0 नोट कर देना है, और यहाँ पर 1 एंड 2, नीचे की तरफ प्लस में 1 2 3 4, ऊपर में -1 -2 -3 एंड 4 ले लेना है। उसके बाद अब इसको fi एंड ui, क्योंकि यहाँ पर क्लियर यहाँ दिख रहा है fi ui है। 4 into 2 8, 5 into 1 5, 12 into 0 0, 2 into 1 2, 2 into 2 4। ठीक, अब इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। सिग्मा fi 4 5 9, 2 11 2 13 2 15, 1 1 2 25। कभी कभी इसका प्लस दिया हुआ है। अब इसको प्लस करेंगे, इसका प्लस सिग्मा fi ui कहलाता है। ठीक है, तो माइनस को अलग प्लस करेंगे, 8 5 13 होगा एंड 4 2 6 होगा, जो कि आ जाएगा -7। राइट, -7, 8 5 13, 4 2 6। राइट, अब इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे मीन के लिए। ठीक है, क्या होता है, ए सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है हमारा 225, ऊपर कितना आया 7, नीचे 25, इधर क्या है 50। तो यहाँ पर तो क्लियर है, 25 2 जा 50 कट गया, 225 एंड 7 into 2 40, और ये आ गया 211। स्टेप डेविएशन से हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंपल फॉर्म में आ जाता है। सिंपल मल्टीप्लाई करके ही हमारा काम हो जाता है। इसी के लिए स्टेप डेविएशन मेथड सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 यस, इसमें फिर से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क xi, ठीक, क्या है हमारे पास 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.12, 0.616, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24 यहीं तक है, 24 तक है। राइट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और इसका हमको मीन निकालना है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 499, 242, 242। अब यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल में दे दिया है क्लास इंटरवल को, तो इसको हम सबसे सिंपलेस्ट जो डायरेक्ट मेथड है हम उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर FI कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, क्लास मार्क निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, करके दिखा दे रहे हैं कैसे करेंगे। ये प्लस हो गया 0.0, अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद का नंबर इस्तेमाल हो रहा है, फिर एक बार 0 भी इस्तेमाल हो रहा है और तब जाकर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आ गया 0.0। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट करके भी दिखा दे रहे हैं। 0.04, 0.08, पॉइंट के नंबर को जब डेसिमल का जो नंबर रहता है उसको ऐड करने के लिए हमको पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे और तब ऐड करेंगे। 8, 4, 12, 1 और ये आया, ये 2 से डिवाइड, यहाँ पर पॉइंट के बाद का नंबर इस्तेमाल हो रहा है, पॉइंट लगेगा 1 क्योंकि डिवाइड नहीं हो पा रहा है और एक और नंबर यूज करना होगा, तो फिर एक 0 देना होगा और तब 2 6 या 12 में डिवाइड होगा। ठीक, 2 हम करके दिखा दिए और इसी तरह से आप लोगों को करके क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई भी आसान है, सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। 9 6 या 54, पॉइंट एक नंबर 2 नंबर के बाद, इसी तरह से 90 28 72 44। अब इसको प्लस कर देंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, 2.96। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टू 2.96 बाई 30। अब इसको जब डिवाइड करना होगा तो 2.96 में से यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएगा और तब हमको 296 को, ठीक है, 296 को 3000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा,
तो क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे तब ये डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, ठीक, 6 2 कैंसिल, एक जीरो लगाएंगे 9 8 जा 3 8 जा 24, 0 0 0 2, एक जीरो लगाएंगे 9 8 6 और ये 18 हो गया, ठीक है। तो आया क्या, 0.0986 डॉट डॉट, थोड़ा सा इसको जब हम राउंड अप करेंगे तो 0.99 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बच रहा है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फिर एक टेबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तीन कॉलम तो पहले ही बना देंगे, उसके बाद मेथड के आधार पर हम इसको डिसाइड करेंगे कि डेटा के आधार पर डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से बनेगा फ्रीक्वेंसी। 0 to 6, 6 to 10, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 40। फ्रीक्वेंसी में क्या है, 11 10 7, 11 10 7, 4 4 3 1, 4 4 3 1, ठीक। क्लास मार्क निकालेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट क्लास इंटरवल है, इसीलिए हम एक दो को निकाल कर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक को निकालना होगा। 0 और 6 को जोड़ेंगे, 6 आएगा, 6 का 2 से डिवाइड 3 आएगा, 10 6 16, 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा, ठीक है। 14 10 24 हाफ करेंगे 20 12 आएगा, 34 हाफ करेंगे 17 आएगा, 48 हाफ करेंगे 24 आएगा, 56 66 आएगा, 33 आएगा, 325 516 66 आया, ये 78 आया तो 39 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि क्लास इंटरवल डिफरेंट है तो हम इसमें सीधा डायरेक्ट मेथड यूज कर देंगे, इसमें फिर हमको वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, दिक्कत होगा। तो इसमें तो सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, ठीक है। 11 3 जा 33, 10 into 8 80, 12 into 7 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99, 39 1 जा 39, राइट। इसको प्लस कर देंगे, आएगा सिग्मा fi, पट्टी आ गया, इसको भी प्लस कर देंगे, ये आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 9 9 डिवाइड 40,
ठीक है, 12.47 आई थिंक ये आंसर राइट है। $14.1 12.48 राइट। अब इसका तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कर देंगे, ये आएगा। इसकी वैल्यू 499 और इसकी वैल्यू 12.475 आ रहा है, जो कि राउंड करने पे 48 और ये आंसर हमारा है गिवन में। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज में बन रहा है और इसके बाद हमारा 14.1 का वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 क्वेश्चन नंबर 9। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का करीब सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर है, न्यूमेरिकल जो डेटा है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, FI, क्लास मार्क। अब इसमें फिर देख लेंगे क्या करना है, स्टेप डेविएशन करना है कि क्या करना है, वो डेटा के आधार पर डिवाइड होगा। 45 to 55, 55 to 65, 105, only 95%. Frequency 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, 3। ठीक, अब इसके बाद इसका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क इसका 100 हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड 50, 120 आ जाएगा, 60 हो गया तो 70 हो गया तो 80 हो गया तो ये 90 भी हो गया। मल्टीप्लाई, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो नंबर तो बड़ा है, आसान है, लेकिन इसके लिए भी हम स्टेप डेविएशन यूज करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें तो एक लेट जिससे कोई भी 70 को ले लेते हैं। ठीक, h कितना हो जाएगा, चूंकि 10 का डिफरेंसेस है तो h हो गया 10 हमारा, 10 का डिफरेंस। इसके बाद हम इसके जस्ट सामने वाले को 0 लिखते हैं, जिसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं उसको हम 0 लिखते हैं उसके सामने। उसके बाद नीचे 1 and 2, -1 and 2। ठीक, एक और कॉलम, वो कौन सा, FI and UR। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 into 2 -6, 10 into -1 -10, 11 into 0, 8 into 1 8, 3 into 2 6। फिर FI UI 10 और 6 16 हो गया, माइनस माइनस को प्लस किए और इसको प्लस किए तो 8 6 14 हो गया, जो प्लस में आया, प्लस माइनस माइनस होकर 2 आया, बड़े वाले का साइन आया, ये -2 आ गया। तो इस तरह से ये भी हमने प्लस कर दिया। अब मीन के लिए स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। कितना है, ए का वैल्यू 70, FIUI कितना आया है -2, ये कितना आया है
35, ये कितना आया है 10। ठीक, सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 4/7। ठीक, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट में, यह तो हो गया, इधर आ गया 0.7, 5 जा 35, 7 7 जा 49, ये आएगा। अब ये आ जाएगा 69.4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है राइट। इस तरह से हमारा जो कि परसेंट में है, इसमें हमारे पास गिवन क्या है, लिटरेसी रेट है, तो फाइनली ये परसेंट में आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 14.1 का वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले दिन का वेट, अगले दिन हम 14.2 का वन शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये भी एग्जाम्स में आ रहा है और ये सिलेबस के अंदर है। राइट, तब तक के लिए थैंक यू एंड